नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम टीजीटी, हिंदी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जिसमें हिंदी का एग्ज़ाम, हिंदी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की तैयारी इस चैनल पर की जाती है। और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण या साहित्य के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारी वीडियोज़ लाभदायक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यण संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है। जैसा कि आप जानते हैं, संधि की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम 3 संधि पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि स्वर संधि के भाग रहे हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, संधि को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उन तीनों संधि की वीडियो को देख लें, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और भी इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। आधुनिक काल अभी नहीं हुआ है, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और धीरे धीरे हम आधुनिक काल को भी इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा और अपनी तैयारी को लगातार इसी तरह करते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम स्वर संधि के चौथे भाग यानी कि यण संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यण संधि के नियम देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए, यण संधि, क्योंकि आप जानते हैं ये एक स्वर संधि है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, स्वर संधि का भाग है ये यण संधि। यण संधि के जो नियम रहेंगे, पहला नियम तो ये रहेगा कि ई या ई, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तो ये बनाएगा य, ठीक है। दूसरा नियम हमारा रहेगा उ या उ, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ये मिलकर बनाएगा व। और तीसरा नियम रहेगा हमारा री के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ये बनाएगा र। अब देखिए, यहाँ पर अन्य स्वर का क्या मतलब है। अन्य स्वर कहने का मेरा मतलब ये है कि पहला जो शब्द होगा उसके अंत में तो ई और ई आपको देखने को मिलेगा, चाहे छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, ठीक है। लेकिन जो दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा, प्रथम जो वर्ण होगा, वो कोई अन्य स्वर होना चाहिए, वो सेम स्वर नहीं होना चाहिए। ये वाला ई और ई नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अन्य स्वर होगा, कोई भी अन्य स्वर, जैसे अ आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, ओ, औ, कोई भी अन्य स्वर आ सकता है, लेकिन ई और ई नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर दोनों जगह ई और ई आ जाता है तो वो जो है दीर्घ संधि का भाग हो जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पर फिर यण संधि नहीं रहेगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले शब्द के अंत में ई और ई आए, लेकिन दूसरे शब्द की शुरुआत में कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो ये दोनों संधि करके बनाएंगे य। दूसरा नियम हमारा कहता है कि पहले जो शब्द है उसके अंत में उ या उ आना चाहिए, और दूसरे शब्द के शुरुआत में कोई भी उ या उ से अलग कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे व। और इसी तरह तीसरा नियम हमारा कहता है कि पहले शब्द के अंत में री आना चाहिए, और दूसरे शब्द के शुरुआत में री के अलावा कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ये मिलकर बनाएंगे र। ये तो हो गई नियम की बात, लेकिन इन्हीं सभी नियमों को हम एक बार उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैं जल्दी से आपके लिए यहाँ बोर्ड पर उदाहरण लिख देती हूँ, फिर हम उसको डिटेल में समझ लेते हैं। आइए बात करते हैं पहले नियम पर, जो कि कहता है ई और ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आना चाहिए, तब ये दोनों मिलकर बनाएंगे य। तो यहाँ पर मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं वो सभी ई और बड़ी ई वाले ही लिखे हैं। एक बार इनको देख लेते हैं कि ये य किस तरह से बनाते हैं। पहला उदाहरण देते हैं, अति प्लस अधिक।
ये एक ऐसा उदाहरण है जो मोस्टली हमने देखा भी है, सुना भी है एग्जाम्स में। अति प्लस अधिक। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। पहले हमारे पास त है, त के साथ यहाँ पर छोटी ई मिली हुई है, ठीक है। हमें व्यंजन की संधि नहीं करनी है, हमें स्वर की संधि करनी है। यहाँ पे हम स्वर संधि कर रहे हैं, तो इसमें जो स्वर मिला हुआ है यानी ई, ये हम लेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे अ, यानी दूसरे शब्द का पहला स्वर, पहले शब्द का अंतिम स्वर, दूसरे शब्द का पहला स्वर, दोनों स्वरों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे अ के साथ ई मिलेगी तो हमारा ई के अलावा यहाँ पर अन्य स्वर आया है, यानी ई ना आकर कोई और स्वर आया है, यहाँ पर बन जाएगा ये य। ये ध्यान रखना है, य जो है ये आधा है, ठीक है। अब ये जो आधा य है ना, इसके साथ जो स्वर आया है, जिस स्वर के साथ मिलकर ये य आया है, वही स्वर अगर उसकी कोई मात्रा है तो वो उसे अपनी मात्रा देगा, अन्यथा ये आधा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से, कैसे इकट्ठा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले अ, त हमारे पास आधा रह गया, त आधा रह गया था क्योंकि हमारे पास ई हमने ले लिया, इसका आधा रह गया, ठीक है। यहाँ पर य बन गया है। य बनने के बाद अ आप जानते हैं कि जब भी किसी भी व्यंजन के साथ मिलेगा तो उसे वो केवल पूरा करता है, उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो ये अ है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो य है ये अब बस कंप्लीट होगा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, ये अपने आप में कंप्लीट होगा। तो अत्य य हो गया पूरा, और हमारे पास अंत में बचा था धिक, अत्यधिक, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आधा य बना था ना, ये आधा य ई को हमने बदल के य में बदला है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्वर हमारे पास होगा, जो भी अन्य स्वर हमारे पास होगा, वो इसको, इस य को पूर्ण करेगा और अपनी मात्रा उसको देगा। तो इसलिए ये शब्द बना अति प्लस अधिक से बनेगा अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अधिक है, अधिक नहीं है, तो अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अति प्लस अंत। अति प्लस अंत, ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे, सेम पेयर है ई और अ वाला, ठीक है। यहाँ पर आधा त और ई, यहाँ पर अ, इस ई अन्य स्वर आया है तो ई य में बदल जाएगा और अ इसको पूरा कर देगा। तो लिखेंगे कैसे, अ आधा त, य पूरा कर रहा है, अ इसको पूरा कर रहा है, और लास्ट में हमारे पास बचा था आधा न और त, ये हो गया अत्यंत, अत्यंत। नेक्स्ट देख लेते हैं इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, सेम यहाँ पर आधा त ई। अब ये ई जब आ के साथ मिला तो ये य में बदला। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये आ है, आ। अब आ जो है य को पूरा भी करेगा और साथ में अपनी आ की मात्रा भी इसको देगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, ई आधा त, य पूरा हुआ, आ ने इसको अपनी मात्रा दी और बचा हमारे पास लास्ट में दी, इत्यादि, ठीक है। इस तरह से आपको इनको पेयर अप करना है, और जब संधि विग्रह करने की बात आएगी तो इसी तरह से आपको ध्यान से इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इन्हें आपस में अलग करना है। अति प्लस आचार, नेक्स्ट देख लेते हैं। अति प्लस आचार, यहाँ पे भी सेम आधा त ई और इसके साथ आ मिलेगा, तो यहाँ पे भी य आएगा, लेकिन आ इसको पूरा करके अपनी मात्रा देगा। तो क्या बनेगा, अ आधा त, य आ की मात्रा और चार, अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार, देखिए अभी यहाँ पे त आया है, ई आई है इसके साथ, लेकिन यहाँ पर ऊ आया है, ऊ, तो ये तो अन्य स्वर आने की वजह से ई जो है य में बदल गया।
लेकिन यहाँ पर ऊ जो है, ऊ इस य को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। आपको ध्यान रखना है, ऊ अगर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएं, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इसको इकट्ठा करते हैं। प्र आधा त, य के साथ ऊ की मात्रा आ जाएगी, पकार। क्या बना? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास र आया है और इसके साथ छोटी ई की मात्रा आई है। यहाँ पर आ होने की वजह से जो ई है य में बदल गया। इकट्ठा करेंगे कैसे? प या वरण। और आप जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जब र आधा होता है, आधा र हमेशा अपने अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, उसको कभी भी हम सेम इस तरह से नहीं लिखते। तो ये र जो है ये यहाँ पर इस य के ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देवी प्लस उदय, देवी प्लस उदय। तो यहाँ पर व, बड़ी ई। अब देखिए छोटी ई आई या बड़ी ई, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा य ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊ है हमारे पास, य ही बनेगा ये हमारा शब्द। देखिए, दे आधा व, य के साथ ऊ की मात्रा, दे, देव्युदय। नेक्स्ट है देवी प्लस आगम, देव्युदय। नेक्स्ट है हमारे पास देवी प्लस आगम, आगम। देखिए यहाँ पर भी आधा व प्लस बड़ी ई। अब ये बड़ी ई यहाँ अन्य स्वर आया है तो इसके साथ मिलके बनेगा य। इसको इकट्ठा करते हैं, दे आधा व या गम, दिव्यागम, दिव्यागम। लास्ट बचा हमारे पास प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। अब देखिए यहाँ पे आधा त और ई, यहाँ पे अन्य स्वर आया है ए, ये य बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इसको ए की मात्रा मिलेगी, तो प्र आधा त, य के साथ ए की मात्रा और क, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो ये तो था पहले नियम के बारे में कुछ उदाहरण। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम के उदाहरणों के बारे में। आइए अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो हमारा कहता है ऊ या ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आने पर जो ऊ है वो व में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर। देखिए यहाँ पर न में न है, साथ में छोटा ऊ, मात्रा से आप पहचान ले, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ। अब देखिए यहाँ पर जो आया है दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये हमें देखना है। ऊ नहीं है, अगर सेम यहाँ पे भी ऊ होता तो ये दीर्घ संधि बन जाती। ठीक है, तब ये यहाँ पर यण संधि ना होकर दीर्घ संधि होती। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लेकिन ऊ के अलावा कोई भी वर्ण यहाँ पर आ रहा है, कोई भी स्वर यहाँ पे आ रहा है, तो वो ये जो ऊ है ये व में बदल जाएगा, ये ऊ व में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो भी स्वर आया हुआ होगा वो स्वर इस व को पूर्ण करेगा और अपनी मात्रा इसको देगा। ठीक है, तो अब इसको हम पेयर अप कर लेते हैं। म आधा न, व को पूरा किया अ ने, व तर, तो शब्द बना हमारे पास मनवंतर, मनवंतर। अगला शब्द ले लेते हैं, मधु प्लस आलिय। यहाँ पर देखिए ध के साथ छोटा ऊ। अब ये ऊ यहाँ पे अन्य स्वर आने की वजह से ऊ जो है वो व में बदल गया। ठीक है, शब्द क्या बनेगा, म आधा ध, व को पूरा किया आ ने,
और मात्रा दी, आ की मात्रा ल्य, मध्यवाल्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण, देखिए यहाँ पर आधा न के साथ आया ऊ, यहाँ पर ए आया है, ठीक है। ए आने से अन्य स्वर हुआ, ऊ बदल गया व में, शब्द बना लेते हैं अ, आधा न, ये व इसे ए जो है पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा, और लास्ट में हमारे पास जो बचा क्षण, शब्द बना अन्वेषण। अन्वेषण, ठीक है। अगला शब्द देख लेते हैं अनु प्लस अय। अनु अय, देखिए यहाँ पर भी आधा न ऊ, यहाँ पर अ आने से अन्य स्वर हुआ, ऊ बदल गया व में, शब्द बनेगा अ, आधा न, व को अ पूरा कर देगा और य, अन्वय। अन्वय। सु प्लस आगत देख लेते हैं। सु प्लस आगत, यहाँ पे देखिए स आधा है हमारे पास और ऊ की मात्रा, अन्य स्वर आया, ऊ बदल गया व में, शब्द बनेगा आधा स है हमारे पास, तो इसी से शुरुआत करते हैं। व को आ ने पूरा कर दिया और मात्रा दे दी और लास्ट में बचा गत, तो ये शब्द बना हमारे पास स्वागत। स्वागत शब्द जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आता रहता है, स्वागत, तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। अगला शब्द देख ले अनु प्लस इति। अनु प्लस इति, देखिए यहाँ पर शब्द बना न के साथ छोटा ऊ, यहाँ पर ई आया है, अन्य स्वर ऊ बदल गया व में, शब्द बना लेते हैं अ, आधा न, व को ई पूरा करेगा, छोटी ई है, ठीक है, और साथ में इसको अपनी मात्रा देगा। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है, आपको पता है, और अगर उस मात्रा से पहले कोई आधा व्यंजन हो, जैसे कि न है, तो वो उस मात्रा के अंदर ही आ जाता है, और ती लास्ट में जो हमारे पास बचा था, तो शब्द बना अन्विति। अन्विति, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं सु प्लस अच्छ। सु प्लस अच्छ, यहाँ पे भी देखिए स आधा, स के साथ ऊ, अब ये अन्य स्वर आने से ऊ बदल गया व में, ठीक है। शब्द बना लेते हैं, स से ही शुरुआत करेंगे, आधा स, व अ इसको पूरा करेगा और लास्ट में हमारे पास बचा आधा च और छ, शब्द बना स्वच्छ। स्वच्छ। नेक्स्ट है सु प्लस अस्ति। सु प्लस अस्ति, यहाँ पे देखिए स के साथ ऊ, यहाँ पे अ आया, अन्य स्वर, तो ऊ बदल गया व में, शब्द बनाते हैं आधा स, व पूर्ण हो जाएगा अ से, और अंत में बचा आधा स और ती, स्वस्ति। स्वस्ति। तो ये था हमारा दूसरा नियम, ऊ के साथ अन्य स्वर आने पर वो व बदल जाएगा। ये याद रखना है आपको कि ऊ के साथ अगर अन्य स्वर ना आके ऊ ही आएगा तो वो होगा दीर्घ संधि। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दीर्घ संधि में दोनों तरफ सेम स्वर होंगे, ठीक है, लेकिन यण संधि में इन्हीं के साथ कोई अन्य स्वर आने पर ये यण संधि बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे बात करेंगे हम अंतिम नियम, री के बाद अन्य स्वर आने पर र बनता है, उसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं यण संधि का तीसरा नियम, जो कि कहता है कि री आना चाहिए, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर जो है वो री होना चाहिए, और दूसरे शब्द का जो प्रथम स्वर है वो कोई भी हो सकता है, री को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, तो वो बदल जाएगा र में, यानी ये री बदल जाएगा र में। तो देखिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण से, जो कि मैंने लिया है मात्र प्लस आनंद। देखिए अब यहाँ पर हमने देखना है कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है, तो आधा त और इसके साथ हमारे पास री, ठीक है। तो अंत में तो हमारे पास री आ गया।
लेकिन दूसरे शब्द का पहला जो स्वर है वो अन्य स्वर होना चाहिए, यानी री नहीं होना चाहिए कोई भी अन्य स्वर। तो यहाँ पर आ गया आ। अब ये अन्य स्वर आने से जो री है वो बदल जाएगा र में। अच्छा, ये जो यण संधि का तीसरा नियम है री, ये बदल रहा है र में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर त ना होकर कोई और व्यंजन होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर त आ रहा है आपके उदाहरण में, त के साथ री आ रहा है और री बदल रहा है र में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं जिसमें हम त के साथ र आने पर वो बन जाता है त्र। ठीक है, ये आप जानते हैं ये हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे त आ गया आधा त, यहाँ पे र आ गया आधा र, तो इन दोनों की भी संधि होगी और ये बनेगा त्र त्र। और ये यहाँ पे जो भी स्वर आया है वो इस त्र को ही अपनी मात्रा देगा। ठीक है, इस त्र को अपनी मात्रा देगा और इसको पूर्ण करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या शब्द क्या बनाएंगे हम, माँ। अब ये तो जो दोनों हैं त और र मिक्स होकर त्र हो गए, तो त्र को आ पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा त्रा, और लास्ट में नंद। तो शब्द बन गया हमारे पास मात्रानंद। अगला शब्द देख लेते हैं, पितृ प्लस आदेश। पितृ प्लस आदेश, देखिए यहाँ पे भी त आया है हमारे पास, त के साथ री, और इधर आ आने से अन्य स्वर री बदल जाएगा र में। सेम होगा, त और र मिल के बनाएंगे त्र। जोड़ लेते हैं शब्द को, पी। त्र को ये पूरा करेगा त्रा और देश, पित्रादेश। ठीक है, पित्रादेश। नेक्स्ट है पितृ प्लस अनुमति। तो देख के ही समझ आ रहा है इन दोनों में सेम उदाहरण था, पितृ प्लस अनुमति, तो पितृन्मति। देख लेते हैं कैसे बना है। अब यहाँ पे भी त और री, अन्य स्वर आया है अ, बदल गया र में। त और र ने मिलके बनाया त्र। अब देखिए पी त्र, क्योंकि यहाँ पर अ है तो ये सिर्फ इसे पूर्ण करेगा, नुमति, पितृन्मति। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, भ्रातृ प्लस आज्ञा। भ्रातृ प्लस आज्ञा, देखिए यहाँ पे भी त आया है, इसके साथ री आई है, और यहाँ पे आ, अन्य स्वर आने से ये री जो है र में बदल गया। त और र ने मिलकर बनाया त्र। शब्द बना भ्रा, त्रा और ज्ञा, भ्रात्राज्ञा। नेक्स्ट जो उदाहरण है, मातृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे भी देखिए त्र और आप सीधा सीधा इसे जोड़िए, मिलके बना त्रा। ठीक है, तो माँ, त्रा और ज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, सीधा करने की कोशिश करें हम। पितृ प्लस आज्ञा, देखिए पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, त्र और आ, अन्य स्वर क्या बनेगा मिलके, त्रा। आ आया है तो त्रा हो जाएगा। शब्द जोड़ दिए, पी, त्रा और ज्ञा, पित्राज्ञा। अगला शब्द देख लेते हैं, पितृ प्लस उपदेश। पितृ प्लस उपदेश, इसे भी सीधा जोड़ने की कोशिश करें, त्रि और उ। तो यहाँ पर त्र तो हमारा बन ही रहा था, त आने के कारण र में बदलेगा, र से त्र बनेगा, तो त्र। यहाँ पे ये देखिए उ है तो ये छोटे उ की मात्रा इसको देगा। शब्द बना लेते हैं, पी, त्रु, पदेश, तो शब्द बन गया पितृपदेश। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यण संधि के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के अंतिम भाग अयादि संधि के बारे में।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।